हम लोग उस हस्ताक्षर पाने के लिए, कौन सा हस्ताक्षर? हमारा अधिकारी, हमारा टीचर, हमारे प्रोफेसर, हमारे प्रिंसिपल, हम लोग को अच्छा मार्क्स देना है, इस चक्कर में अच्छा पढ़ाई करते हैं, इस चक्कर में अच्छा काम करते हैं, इस चक्कर में अच्छा बने रहते हैं। किसके लिए ईमानदार? किसके लिए ईमानदार बने रहते हैं? जहां से हम लोग को हस्ताक्षर चाहिए। एक और हस्ताक्षर होने वाला है, कहां पे? स्वर्ग में। क्या हस्ताक्षर? तू स्वर्ग में रहेगा या नरक में जलेगा? तब कौन साइन करना है? यहां का प्रिंसिपल साइन करने से नहीं चलेगा, यहां का आपका क्या सीईओ साइन करने से नहीं चलेगा, यहां का कोई भी व्यक्ति साइन करने से नहीं चलेगा। वहां पे जाना है तो उसका साइन लगेगा। यहाँ का सारा साइन मन, यहाँ का सारा अक्षास्त्र मन कमा ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वहां का भी एक हस्ताक्षर कमाना है। एक साइन आपका जिंदगी बदल देगा। वो साइन आपका अधिकारियों का, आपके टीचरों का, आपके परिवार के सदस्यों का नहीं है, वो साइन पिता परमेश्वर का है। एक साइन डिसाइड करेगा, ये जो आप 70 साल का जिंदगी आराम से बिताए, रोते बिताए, ये पूरा जिंदगी का अर्थ का अनर्थ वहां होने वाला है। अच्छे से जिए तो अर्थ होगा, मीन्स स्वर्ग जाओगे, अनर्थ बोलने से नरक जाओगे। एक साइन और कमाना पड़ेगा इस जिंदगी में। ना हम लोग घर में क्या करते हैं? सोते हैं, खाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? हालेलुया। देखो उसके बाद लिखता है, अतः वे राजा के पास जाकर, रुको, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सही पढ़ा? गिड़गिड़ाते हुए पाया। कैसा दुआ कर रहा है परमेश्वर के सामने दानियल? गिड़गिड़ा के। हम लोग आर्डर मारने वाला दुआ करते हैं, हम लोग एकदम उतार देते हैं आंख को ना जमीन पे, यीशु के नाम से उतर जाओ बोलने से खत्म है। लेकिन वो आदमी परमेश्वर के सामने कैसा गिड़गिड़ाते दुआ कर रहा है। हो सकता है ये नियम निकला है करके रो रहा होगा, प्रभु कैसा नियम निकला, मेरे जिंदगी में अब समस्या आने वाले हैं, अब सारा श्रेय तेरे हाथ में, तू मेरे को मरवाना चाहता है, मार डालवाना चाहता है तो मार डालवा, बचाना चाहता है तो बचा, लेकिन मैं तेरा दुआ करना तो नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब उसके बाद क्या लिखा है, अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करे वासियों के माद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और पारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया, ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। मंची माटल जपता हूं, अच्छा बात बता रहे हैं। वो ना तेरी ओर ध्यान दे रहे हैं, वो ना तेरे हस्ताक्षर किया वाला क्या पत्र के ऊपर ना हस्ताक्षर बोलने से मेरे को अच्छा चीज याद आया। आप कितना भी अच्छा पढ़ाई कर लो, आप कहीं भी जॉब कर लो, हस्ताक्षर लगता है, लगता है ना? हम लोग उस हस्ताक्षर पाने के लिए, कौन सा हस्ताक्षर? हमारा अधिकारी, हमारा टीचर, हमारे प्रोफेसर, हमारे प्रिंसिपल, हम लोग को अच्छा मार्क्स देना है, इस चक्कर में अच्छा पढ़ाई करते हैं, इस चक्कर में अच्छा काम करते हैं, इस चक्कर में अच्छा बने रहते हैं। किसके लिए ईमानदार? किसके लिए ईमानदार बने रहते हैं? जहां से हम लोग को हस्ताक्षर चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति हस्ताक्षर की ओर ध्यान दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। उस आज्ञा की ओर ध्यान दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। इसका भविष्य की ओर ध्यान दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। लोग पूरा ध्यान देते हैं, प्रभु की ओर ध्यान नहीं देते। एक और हस्ताक्षर होने वाला है, कहां पे? स्वर्ग में। क्या हस्ताक्षर? तू स्वर्ग में रहेगा
या नरक में जलेगा, तब कौन साइन करना है? यहां का प्रिंसिपल साइन करने से नहीं चलेगा, यहां का आपका क्या सीईओ साइन करने से नहीं चलेगा, यहां का कोई भी व्यक्ति साइन करने से नहीं चलेगा। मैं अगर परमेश्वर का दास का बेटा होके परमेश्वर मैं साइन करता हूं इनको स्वर्ग ले जाओ बोलने से नहीं चलेगा। मेरे लिए अच्छी वो साइन करना है, मैं आपके लिए क्या साइन करूंगा? उसके लिए आपको भक्ति में रहना जरूरी है। अगर आप भक्ति में नहीं रहेंगे तो वो साइन नहीं करेगा। बिना साइन किए वालों का टिकट कहां कटेगा? सीधा नरक। पोस्टिंग कहां होने वाला है? नरक। यहां अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा भविष्य बनाओ, गलत चीज नहीं है। अच्छा नौकरी मिले, अच्छा कंपनी में जॉब मिले, हर चीज अच्छा है। पोस्टिंग अच्छा जगह मिलना है, बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन और एक पोस्टिंग है भैया, एक स्वर्ग में पोस्ट होना है, दूसरा नरक में पोस्टिंग होना है। एक साइन आपका जिंदगी बदल देगा, वो साइन आपका अधिकारियों का, आपके टीचरों का, आपके परिवार के सदस्यों का नहीं है, वो साइन पिता परमेश्वर का है। एक साइन डिसाइड करेगा ये जो आप 70 साल का जिंदगी आराम से बिताए, रोते बिताए, ये पूरा जिंदगी का अर्थ का अनर्थ वहां होने वाला है। अच्छे से जिए तो अर्थ होगा, मीन्स स्वर्ग जाओगे, अनर्थ बोलने से नरक जाओगे। एक साइन और कमाना पड़ेगा इस जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरा वचन किसी को तकलीफ दे रहा है तो मेरे को माफ कर देना, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो लग रहा है प्रभु की ओर से। दूसरी बात, यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। सूरज के अस्त होने तक उससे बचाने का यत्न करता रहा। कौन यत्न कर रहा है? साइन किया वाला बचाने का यत्न कर रहा है ना? सही बोल रहा हूं? हो सकता है यहां का व्यक्ति आपको यत्न करे, प्रयत्न करे, नहीं बचोगे। एक साइन वहां लगना है। दानियल यहां का साइन के बारे में नहीं सोच रहा है, दानियल वहां का साइन के बारे में सोच रहा है, वहां के हस्ताक्षर के बारे में सोच रहा है दानियल। किस कारण? परमेश्वर हस्ताक्षर लगाएगा तो मेरे को कहां जीवन की पुस्तक में नाम छेड़ेगा, वरना वहां नाम ही नहीं मिला तो कहां डालेंगे? निर्दयी होके डालना पड़ेगा। कहां पे? नरक में। हालेलुया। यहां दानियल को बचाने के लिए राजा सोच भी रहा है। कारण क्या है? दानियल बहुत अच्छा इंसान है। हमको बचाने के लिए कोई अधिकारी, कोई टीचर सोचता है क्या? हमारा कैरेक्टर ऐसा है, हमको बचाने से ज्यादा हम लोग को निपट देने का ज्यादा सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार आप प्रैक्टिकल छूटो, एक बार आप ही छूटो तो निकालने का पूरा प्लानिंग चलता है। क्यों? हमारा जिंदगी ऐसा है, बिना प्रैक्टिकल दिए कोई पास हो सकता है क्या? नहीं, प्रैक्टिकल जरूरी है ना। इमेज ऐसा बनाओ पढ़ने वाले बच्चे की अगर आप गलती से छूट भी गए तो आपका टीचर आपको पास करना चाहिए। इमेज ऐसा बनाइए क्या काम करने वाले सरकार के सेवकों कि आपका अधिकारी आपके छूटने पर भी खुद ही बहाना मारना है, मेरे को फोन किया था, तबीयत खराब है करके। हालेलुया। आपका जीवन अच्छा रहने से आपके लिए बहाना मारने वाले मिल जाएंगे। राजा दारा बहाना नहीं मार रहा है क्या? कोशिश कर रहा है बचाने का, फुल कोशिश कर रहा है। लेकिन देखो एक चीज और पता चलता है। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और पारसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो निषेध आज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वहां नहीं बदल सकती। जो आज्ञा रिलीज हो गया वो बदल नहीं सकता। हालेलुया। ये व्यवस्था भी एक आज्ञा रिलीज किया, जो भी व्यक्ति यहां पवित्र जिएगा उसी के लिए स्वर्ग है। जो भी व्यक्ति परमेश्वर को टाइम देगा परमेश्वर उसको टाइम देगा। हालेलुया। ये भी आज्ञा इसमें है, इसको भी ध्यान दो। हालेलुया। और लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। है इतना दम आपका अधिकारी आपको बोलने लायक? आपका भक्ति जीवन, आपके अधिकारी, आपके शिक्षकों को पता है क्या? पता होना चाहिए।
क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आप भक्ति वाले इंसान हो। अभक्ति आपके जीवन में नहीं दिखना चाहिए। आपको आपके माता पिता चैलेंज करना, देखते हैं तेरे को कौन परमेश्वर बचाता है। अगर ऐसा आपके माता पिता चैलेंज करते हैं, इसका मतलब क्या है? आपका भक्ति क्या हो गया? परमेश्वर के सामने बहुत अच्छा हो गया। चैलेंज के लिए भी आपसे खुदा को जोड़ दिया जाता है ना, तो समझ जाना कि दुनिया को पता है आप भक्ति वाले हो। देखते हैं तेरे को कौन परमेश्वर बचाता है, ऐसा कोई बोल दिया आपको, समझ जाना आपका भक्ति उसको पता है, और वो आपको नहीं, किसको चैलेंज कर रहा है? परमेश्वर को। लेकिन यहाँ चैलेंज का बात नहीं है, यहाँ पे आशा दिला रहा है। एक अन्य जाति व्यक्ति एक मसीह व्यक्ति को आशा दिला रहा है, क्या? तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वो तुझे क्या करेगा? बचाएगा। इसके कैरेक्टर के बारे में पता है, ये मांस मछली खा के फूला वाला व्यक्ति नहीं है, दाक मधु शराब वराब पी के मोटा गया वाला व्यक्ति नहीं है, साग सब्जी खा के पानी पी के भक्ति में जीने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। दानियल एक बेस्ट कैरेक्टर है। अगर दानियल को हमारे बीच में लाके खड़ा कर देने से हम लोग को हवा में उड़ा देगा, मांस मछली खाने वाला दूर हट जाओ, बोलेगा मैं स्पेशल हूँ, मैं राजा लोगों के टाइप का मांस मछली नहीं खाता था, मैं परमेश्वर के लिए साग सब्जी खाता था, मैं राजाओं का दारू या नशा नहीं करता था, मैं परमेश्वर के लिए पानी पीता था। हालेलुया। फिर भी मेरा परमेश्वर मेरे चेहरे में चमक को दिया, क्या खा के? मांस मछली खा के, अंडा वंडा लगा के, फेशियल करा के, साग सब्जी खा के। हालेलुया, हालेलुया। एक भक्ति वाला व्यक्ति का जीवन को दुनिया पहचान जाती है। हालेलुया। लिखा है, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया, राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठी से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदले ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, उसे नींद भी नहीं आई। हालेलुया। राजा दारा को पता है उसके राज्य का सबसे बेस्ट व्यक्ति कहाँ पे? मेरी आज्ञा के कारण सियों के माद में। उसका चैन सुकून, चैन वैन क्या हो गया? उड़ गया। हालेलुया। अब राजा को एहसास हो रहा कि मैं क्यों उस पत्र पे साइन किया, हस्ताक्षर किया। हालेलुया। साइन करने के पहले पढ़ लिया करो। हालेलुया। प्लानिंग क्या बन रहा है। हालेलुया। पहले बता रहा हूं, बेटा बेटियों को पैदा किए वाले माँ बापों, पैदा करने वाले बच्चों, कहीं पे आप साइन कर रहे हो, हस्ताक्षर कर रहे हो, पढ़ के समझ के साइन करना, नहीं तो कहीं वो आपका जिंदगी ना निकाल ले। हालेलुया। इसके बाद लिखा है, लेकिन एक उत्तम बात सोचना, दानियल अपना भविष्य का चिंता नहीं किया क्या? सिर्फ दानियल का चिंता था तो वो प्रभु के लिए चिंता था। मेरा आज का टॉपिक ही वो है। अगर आप परमेश्वर के क्या भक्ति के लिए चिंता करते हैं, मेरा परमेश्वर इस संसार में जीने के लिए आपको जितनी सारी बातों का जरूरत है उसके लिए चिंता करेगा। अगर सारी बातों के लिए आप चिंता करेगा तो मेरा परमेश्वर आपका चिंता नहीं करेगा। फिर खुद ही क्या बाइबल में लिखा है ना, तू परिश्रम करे और क्या करना? मेहनत की कमाई खाना। सही है कि नहीं? जब आदम हव्वा भक्ति में जी रहे थे, इनको परिश्रम का कमाई का जरूरत नहीं था क्या? अदन की वाटिका परमेश्वर लगा के दिया। जो भक्ति में जीते हैं उनके लिए परमेश्वर खुद अदन की वाटिका लगाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो भक्ति में नहीं जीते हैं, परमेश्वर को छोड़ के दुनिया का लालच में भागते हैं, दुनिया भविष्य बनाने। अव्वा क्या सोची? ये फल खाऊंगी मेरा भविष्य बन जाएगा, मेरे को बुद्धि आ जाएगा ना। परमेश्वर जितना बुद्धि दिया नहीं पूर रहा है क्या? और काय का बुद्धि कमाने के चक्कर में। इसलिए परमेश्वर बाइबल में लिखाया, इस संसार का बुद्धि ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? मूर्खता है। अब कमाओ, पीएचडी करो, नाम क्या के 10 डिग्री मन लगा लो। मेरा बाप का क्या जाता है? मैं तो यही बोलूंगा, आपका जितना भी ज्ञान है मूर्खता है। ये ज्ञान है, सबसे बेस्ट बात यही है। एक इंसान को ज्ञान ही रखना है तो इसके बारे में रखो। फालतू ज्ञान रख के क्या फायदा? जो परमेश्वर के सामने क्या है? मूर्खता है। हालेलुया। जल्दी जल्दी बताऊंगा।
बोर को फौ पटते ही राजा उठा और सियों के गड्ढे की ओर पूर्ति से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। हो सकता है दर्द से चिल्ला रहा होगा। क्या चिल्ला रहे हैं? दानियल से कहा, हे दानियल, कहां पढ़ रहा था? हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सियों से बचा सका है? हालेलुया। एक दर्द भरे, शोक करके लिखा है ना, एक दर्द भरा वाणी से बोल रहा है, ए दानियल, जीवित परमेश्वर का दास। हम लोग भी है ना जीवित परमेश्वर का दास, सही है कि नहीं? क्या तेरे परमेश्वर ने जिसकी तू नित्य उपासना करता है वो सियों के मांद में या सियों से आपको बचा सका क्या? करके पूछ रहे हैं। सही है? जो डाला उनको दर्द हो रहा है ना। अगर आपको कोई सताएगा तो उनको भी दर्द होना है आपका भक्ति देख के। हालेलुया। आपका नादानगी देख के आपको सताने वालों को दर्द होना है, मैं इस नादान व्यक्ति को सता रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह को देख के पिलातुस बोला, मैं इसमें कोई गलत चीज नहीं पाया, मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया। हमारे ऊपर दोष निकालना है तो हम लोग छोटा सा छोटा जॉब करते हैं, लेकिन 100 दोष निकाल सकते हैं हमारे ऊपर के अधिकारी लोग। सही है? इसका मतलब क्या है? हम लोग ढंग का काम नहीं कर रहे। अगर ढंग का काम करने के बाद भी आपके ऊपर दोष निकाल रहे हैं, समझ जाना वो व्यक्ति दोषी है। आपको देख के ना उसका काया वाला पचरा नहीं है, इसलिए 50 तो बहाना मार रहा है। हालेलुया। और लिखा है राजा दौड़ता हुआ फौ पटते, यानी सुबह होते ही साथ आ गया। किसके पास आया? सियों के मांद में। और विश्वास देखो, दारा राजा को विश्वास है कि हो सकता है दानियल को कौन बचा सकता है? उसका परमेश्वर बचा सकता है। अजीब बात क्या है, हमारे विश्वासियों को, हमारे पास्टरों को, हमारे मसीह भाई बहनों को विश्वास नहीं है, उनका परमेश्वर उनको बचाएगा। हालेलुया। लास्ट, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सियों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। देखो, एक अच्छा वर्ड बोल रहा है दानियल कि हे राजा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर किसको बचाया? सियों का मुंह को बंद करके। आपको बचाना है तो बहुत जन का मुंह को बंद करना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? यहां लिखता है सियों का मुंह को बंद किया, जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं वो उसके सामने मैं क्या हूं? निर्दोष हूं। मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष हूं। इस कारण सियों के मुंह को कौन बंद कराया? परमेश्वर। अगर आपको बोलने वालों का मुंह बंद होना है तो परमेश्वर के सामने आप निर्दोष होना जरूरी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उठपटांग आपको बोलने वालों का मुंह बंद नहीं होगा। कारण क्या है? आप परमेश्वर के सामने निर्दोष है तो आपको बोलने वालों का बोलती तो वो बंद ही कर देगा ना। क्योंकि बाइबल बताती है जो तुझे छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। और इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि स्वर्ग छेड़ के परमेश्वर का आंख का पुतली को छुए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई आपको डराता है, धमकाता है, एक बात हमेशा सोचना, एक बात हमेशा याद रखना, जो तुझे छूता है वो मेरे परमेश्वर के आंख की पुतली को छूता है। आप अपना पुतली नहीं छू सकते, मेरे परमेश्वर का आंख की पुतली को छू पाएगा क्या? तो फिर कैसे उसके भक्तों को सता सकता है? सता पाएगा क्या? दानियल डायरेक्ट बोल दिया, मैं उसके सामने निर्दोष हूं, मेरा परमेश्वर दूत भेज के इनका मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। आज तक आपके विरुद्ध में बोलने वालों का मुंह मेरा परमेश्वर बंद कराएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उन लोगों का मुंह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आपको फाड़ खाने का सोच रहे, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर उनका मुंह को क्या कर देगा? बंद करा। किसको भेज के? अपना दूत को भेज के। हालेलुया। आपको बचाने के लिए कौन आ जाएगा? स्वर्गदूत आ जाएगा। हालेलुया। फालतू
डराने से, धमकाने से डर जाने वालों को शांत कराने के लिए परमेश्वर आने का जरूरत नहीं है। उसका दूत भी आएगा ना तो भी उनका बोलती क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में लिखा है कि मैं तेरे सामने भी क्या था, कोई भूल नहीं किया ना। मैं मेरे परमेश्वर के सामने करेक्ट था, मैं तेरे सामने भी क्या हूं, करेक्ट हूं। लिखता है कि तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। अच्छे से याद रखना, अगर आप अपने फ्यूचर पे विश्वास रखेंगे, गारंटी है कि आपका फ्यूचर ठीक रहेगा? नहीं। लेकिन अगर आप अपने परमेश्वर पे यकीन रखेंगे, विश्वास रखेंगे, गारंटी है वो आपको बचाएगा। हालेलुया। इसलिए आज मेरा टॉपिक क्या था, प्रभु और फ्यूचर में आप किसको बचाना चाह रहे हैं, प्रभु को कि फ्यूचर को? फ्यूचर बन भी जाएगा तो प्रभु नहीं मिलने से क्या फायदा ना। प्रभु है, फ्यूचर नहीं बनेगा अभी तो फायदा है ना। लास्ट में लिखा है क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और अपने स्त्रियों समेत लाकर सियों के गड्ढों में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सियों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हालेलुया। हम लोग बार बार पढ़ रहे थे, क्या लिखा था, इनका नियम बदल नहीं सकता था। मादियों और पारसियों का नियम कोई बदल नहीं सकता था। सही है, सही है। लेकिन दानियल का विश्वास के चक्कर में क्या बदल गया, नियम बदल गया। आपके लिए खुदा नियम बदलवा सकता है। हालेलुया। डेली वेजेस वाले को सीधा रेगुलर भी कर सकता है, डेली वेजेस वाले को खुदा रेगुलर करा सकता है। जिसको जॉब ही नहीं है उसको जॉब दिला सकता है। जिनको पेमेंट सरकार दे ही नहीं रहा है उनको परमेश्वर की द्वारा नियम बदलवा के पेमेंट सरकार देने लायक बना सकता है। पट्टा नहीं हो रहा है, नियम बदल के पट्टा हो सकता है ना। सब नियम बदल सकता है। किस बेसिस पे? परमेश्वर पे विश्वास रखने से। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मेरा परमेश्वर बचाने वालों में से है, मेरा परमेश्वर नियमों को बदलवाने वालों में से है, मेरा परमेश्वर बड़ा बड़ा परेशानियों को रोकने वालों में से है। हालेलुया। हालेलुया। तेरा धन्यवाद पिता। ये वचन सुनने वाले प्रिय बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन लोग अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में तुझको भूल ना जाए, और अगर ये अपना पिता परमेश्वर फ्यूचर को बना रहे तो तुझको साथ लेके बनाने के लिए सहायता करना। इनके लिए सारा नियम बदल जाए, इनके लिए सारी आज्ञाएं तोड़ दी जाए। इनके लिए जो वो पिता परमेश्वर मुंह फैला फैला के निंदा करने के लिए, फैला फैला कर पिता परमेश्वर इनको दबा के नोचने के लिए, परेशान करने के लिए जितने लोगों के मुंह खुले, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सारे लोगों के मुंह को अपना दूत भेजवा के बंद करा देना। पिता परमेश्वर मदद कर पिता, यीशु के नाम से हम तुझ पे विश्वास रखकर हम अपना फ्यूचर बनाने के लिए सहायता करना। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।